आज की कहानी काल भवन के बारे में है। भारत जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, उसी के बीच में एक छोटा सा गांव चंदनपुर में गांव के पूर्वी भाग में एक महल हुआ करता था जिसको काल भवन के नाम से लोग जानते थे। महल के बारे में बहुत सारी ऐसी घटनाएं थी जिसके बारे में लोग बात नहीं करते थे और माना जाता था कि जो भी काल भवन में जाता है वो लौट के नहीं आता। और जितने भी लोग आज तक लौट के वापस आए भी हैं पर उनकी मानसिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं रहती है। तो लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार हो गया है। अपने गांव के क्षेत्रों में देखा होगा कि जब भी कोई इस तरह की बातें आती हैं तो ये बहुत बड़े लेवल पे फैल जाती है। इससे लोग भी परेशान हो जाते हैं और कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एक डर का माहौल भी बन जाता है। तो इसी के बीच ये जो कहानी है ये 4 दोस्तों की है। 4 दोस्त जिनको रोमांच, कहीं कुछ भूतिया जगह खोजने का बहुत ज़्यादा ललक था। वो चाहते थे कि ऐसी जगहों पे जाएं, पता करें, सच्चाई पता करें। अब इसको साधारण भाषा में समझिए, वो रहस्य को बाहर निकालना चाहते थे। इसी उत्साह में उन्होंने गांव में आने का फैसला लिया। चंदनपुर गांव में आए तो उन्होंने गांव के लोगों से बात की कि बताइए, यहाँ पे हमने सुना है कालगढ़ के बारे में, थोड़ा सा बताइए काल भवन क्या है। लोग उसे कालगढ़ के नाम से जानते हैं, काल भवन के नाम से जानते हैं। कहीं ना कहीं लोग इससे बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो वो जो वृद्ध आदमी थे, क्योंकि देखिए आपने देखा होगा जो पुराने आदमी होते हैं वो आपको जो भी सलाह देते हैं वो अपने अनुभव के आधार पर देते हैं। उन्होंने बोला कि देखो, यहाँ पे कई सालों से इसके बारे में कहानी चर्चा में आई है कि कोई भी इस भवन के आसपास नहीं जाता। अगर जाना है तो दिन में जाके आप देख लीजिए। दिन में एक बहुत सुंदर सा ये जगह होता है जो हमारे गाँव के पश्चिमी तट पे ये बसा हुआ भवन है, जाके आप देख सकते हो। पर इन 4 दोस्तों के मन में कहीं ना कहीं ये ललक थी कि नहीं, हम जाके देखेंगे। तो उसी में से जो उनका दोस्त आरव था वो बोलता है कि नहीं, हम वहाँ पे जाना चाहते हैं। तो आरव के जैसे ही उन्होंने बोला कि हम वहाँ पे जाएंगे काल भवन में, बूढ़े आदमी ने बोला है कि देखो, हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे। अगर आप जाओगे तो कहीं ना कहीं आपकी जान को खतरा है। बूढ़े की ये बात सुन के निकिता, जो आरव की दोस्त थी, उन्होंने बोला कि नहीं, जब बूढ़े बाबा मना कर रहे हैं तो हमें नहीं जाना चाहिए। ये लोग आपस में बात करते करते वहाँ से निकलते हैं और आरव बोलता है मुझे तो जाना है, मेरे साथ जो भी चलना चाहता है चलो, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि ये लोग गांव वाले सिर्फ आडंबर कर रहे हैं, कोई ऐसा चीज़ है नहीं। ये लोगों ने ज़रूर वहाँ पे कोई खजाना वजाना छुपा रखा होगा, इसीलिए ये कहानी बना रहे हैं। इन लोगों के मन में इसी तरह की चीज़ें चल रही थी। अब रात होने लगा था। चांदनी रात में बहुत गाँव सुंदर लग रहा था और कहीं ना कहीं चांदनी रात में जो जानवरों की आवाज़ आ रही थी कहीं ना कहीं उनके मन में दहशत भी पैदा कर रहा था। पर ये लोग हल्के कदम कदम से जाने लगे और सामने उनको जंगल में थोड़ा सा आगे जाने के बाद उन्हें काल भवन दिखाई देने लगा। चांदनी रात में काल भवन बहुत ही ज़्यादा सुंदर और साथ ही उतना ही डरावना लग रहा था। इन लोगों ने क्या किया कि खिड़की के रास्ते, वहाँ पे एक पुरानी खिड़की थी, खिड़की के कांच को तोड़ा और इन्होंने काल भवन में प्रवेश कर लिया। जैसे ही काल भवन में प्रवेश करता है, काल भवन का पूरा माहौल पूरी तरह से ठंडा। ये देखकर निकिता थोड़ा सा डर जाती है, बोलती है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, कि ये बहुत अजीब लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पे। अब ये लोग मजाक उड़ाने लग गए, तुम अभी से डरने लग गई है, ऐसा कोई बात नहीं है, कि बहुत पुराना महल है। अब ऐसे पुराने महल बहुत दिनों से जब बंद रहते हैं तो इस तरह की चीज़ें होती है। ये लोग जैसे ही महल में घूम रहे थे तो हॉल में उन्होंने एक पेंटिंग देखा। पेंटिंग में बहुत सुंदर सी रानी का फोटो बना था और साथ ही उसका जो आँख था वो बहुत ही ज़्यादा डरावना था। ये देखकर निकिता की तो पूरा खून सूख गया। निकिता की दोस्त साक्षी भी वहाँ पे आई हुई थी और साक्षी के साथ अरुण भी था। ये लोगों ने बोला कि यहाँ पे कुछ तो अजीब है। जैसे ही ये बोल रहे थे, निकिता के कान में एक आवाज़ सुनाई देती है कि यहाँ से चले जाओ। जैसे निकिता ये बात आरव को बोलती है कि मेरे कान में एक आवाज़ आया है कि यहाँ से चले जाओ, हम लोग को यहाँ से निकलना चाहिए। आरव बोलता है कि नहीं, हम यहाँ जब तक इनके पर्दे को फाश नहीं करेंगे हम नहीं जाएंगे। जैसे ही ये बोल ही रहा था तैसे उसको, अरुण को लगता है कोई उसके हाथ को खींच लिया। जब अरुण को लगा कि कोई उसके हाथ को खींच रहा है, अरुण दौड़ता दौड़ता अगले रूम में चला गया जहां पर उसे एक पुराना संदूक दिखा। संदूक को देखते ही इन सभी के मन में लालच आ जाता है कि संदूक मिला है तो पुराने राजमहल में, क्योंकि गाँव वाले भी यहाँ किसी को आने नहीं देते। और उनके मन में आया ना कि गांव में अगर कोई नहीं आने देते, इसका मतलब है कि यहाँ पे जरूर कोई पुराना खजाना होगा। संदूक को जैसे खोलते हैं तो उसमें पुरानी चूड़ियाँ थी और लाल कलर का साड़ी था। अब जैसे ही उन्होंने ये चीज़ देखा, वो बोला कि अंदर देखो, इसमें कुछ गहना भी होगा, क्योंकि ये रानी का, देख के पता चल रहा था कि ये रानी का है।
जैसे ही उन्होंने ऐसा किया तो अचानक से बहुत ही तेज हवा चलने लग गया और वहाँ से उसी साड़ी में लिपटी हुई रानी की एक छाया बनती है। अब उस छाया को देख के अरुण, आरव, साक्षी ये सारे के सारे लोग भागने लगते हैं। भागते भागते नीचे के जो बेसमेंट में ये लोग वहाँ पहुँचते हैं और कहीं ना कहीं इधर उधर ये लोग कर रहे हैं कि कैसे हम यहाँ से निकले। और इसी तरह करते करते वो एक गुफा नुमा आकार में गिर जाते हैं। अब गुफा से भागते 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 ये जंगल के किनारे पहुंचते हैं। अब इनकी हालत पूरी तरह से ख़राब है, इन्हों कुछ समझ में नहीं आ रहा अब यहाँ से निकले तो निकले कैसे। और थोड़ी देर में ये लोग पूरी तरह से बेहोश हो जाते हैं। सुबह का जब समय हुआ तो गांव वाले जब आसपास के लोग जब वहाँ से निकलते हैं, खेतों की तरफ जा रहे थे, तो उनकी नज़र इन पे पड़ी। उन्होंने उन्हें उठाया और वहाँ से वो लोग लेके गए। जब लेके गए तो उन्होंने बताया कि उनके साथ क्या क्या हुआ। अब वहाँ के जो बुजुर्ग हैं उन्होंने बोला था कि हमने तुम्हें पहले ही मना किया था कि ऐसी जगहों पे मत जाओ, ऐसी जगहों पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसमें से उन्होंने माफ़ी भी मांगा कि मुझे लगा कि खजाना है। तो उस पुराने बुजुर्ग ने बताया कि ये बहुत पुरानी बात है। चंदनपुर पहले बहुत ही ज़्यादा खुशहाल हुआ करता था। यहाँ पे उनकी जो रानी थी वो इस पूरे प्रदेश की सबसे सुंदर महिला थी। अब सुंदर महिला होने के कारण कई राजाओं की उस पर नज़र थी और जो रानी के जो पति थे उनको इस बात से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया करता था, कहीं ना कहीं उन्हें मन में शक आया करता था। एक रात रानी किसी से बात कर रही थी, तो रानी जब बात कर रही थी तो राजा बहुत ज़्यादा आवेश में आ जाते हैं और आवेश में आके सीधे रानी का गला काट देते हैं। और जब रानी की मृत्यु हो जाती है तो पूरे काल भवन में उसकी आत्मा का प्रकोप फैलने लगता है और साथ ही साथ उसने राजा को भी मारा और उनके जो लोग जो उनके कान भरते थे उन सभी को मार दिया। और कहा जाता है आज भी उस महल में कोई भी जाता है और रानी के बारे में कुछ भी बोलता है तो रानी उसकी हत्या कर देती है। ये सुन के चारों दोस्तों की तो चेहरे से खुशी गायब हो गई थी। उसके बाद वो चारों लोगों ने सभी को बताया और उसने तुरंत ही बोला कि आज के बाद हम इस गांव में नहीं रहेंगे। वो चारों के चारों दोस्त वहाँ से चले गए। तो कई बार पुरानी किला जितना आपको रोमांचक लगता है इससे कई ज़्यादा वो खतरनाक भी होता है। अगर आप भी अपनी कहानी भेजना चाहते हैं तो अपनी कहानी भेज सकते हैं, जिसको हम अपने चैनल पर जरूर दिखाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।